आज हम लोग जो है ना स्टैटिक राउटिंग पे करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की थी कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको क्या करवाया था सेकंड, ठीक है, टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन करवाई थी। आज की लैब के अंदर हम तीन चार चीजें देखेंगे। एक तो स्टैटिक राउटिंग देखेंगे, एक डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वीलैन को देखेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, किसी को है आइडिया? जी ठीक है, आप सादिक आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, स्टैटिक राउटिंग में इस तरीके से होता है कि हम लोग जो भी हमारा राउटर होता है ना, उसको हम लोग बता देते हैं कि आपने एक स्पेसिफिक रेंज, मतलब एक स्पेसिफिक नेटवर्क के अंदर, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक नेटवर्क के ऊपर जब भी ट्रैफिक आएगी ना, तो आपने कौन से रूट से जाना है, ठीक है। मतलब हम लोग स्टैटिकली जो है ना रूट डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो नेटवर्क आईडी है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारा नेटवर्क है 192.168.1.0, ठीक है। उसके आगे फिर उसके मजीद आईपी एड्रेस क्रिएट होते हैं 123। अब मैं उसको राउटर को बताऊं कि जब भी इस नेटवर्क आईडी के ऊपर किसी कंप्यूटर पे जाना है ना, तो फिर आपने ये वाला रूट यूज करना है, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगी। हाँ, राउटर को हम स्टैटिकली कमांड दे के बताते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस आएगा तो आपने कौन से रूट पे जाना है, ठीक है, कौन सा पाथ। जैसे कि पहले लैब में मैंने आप लोगों को बताया था कि राउटर होता है, उसके साथ डिफरेंट राउटर्स कनेक्टेड हैं। तो क्या होगा कि वो चूज कर रहा होता है कि मैंने कौन से रूट पे जाना है, वहां से आईपी एड्रेस पिक करना है। लेकिन इसके अंदर हम लोग उसको स्पेसिफिकली बता देते हैं। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नेटवर्क क्रिएट करते हैं। इसमें क्या होगा, इसके अंदर हम लोग दो राउटर यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। 1941 जो सेकंड वाला राउटर ना, वो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ठीक है, इसके साथ मैं कंप्यूटर से अटैच करता हूँ। ठीक है, तीन कंप्यूटर इसके साथ मैंने अटैच किए हैं। जी 1941 वाला मैंने यूज किया। ठीक है, अब इसको हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करते हैं जैसे हम लोग पहले करते, ठीक है। ठीक है, लैन 1 की जो नेटवर्क आईडी वो ये है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लैन 2 है, इसकी नेटवर्क आईडी मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, 2। इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा ये ऊपर वाला, लेकिन वो फिर ना एरिया कम हो जाता है। चलें इसका अब इन कंप्यूटर्स को मैं आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ। ठीक है, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, अभी मैंने किसी को साइन नहीं किया, बाद में मैं साइन भी करता हूँ। बेशक आप लोग साथ साथ साइन कर लें। इनको वायर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अच्छा सॉरी, इनको अभी तो बीच में हमने स्विच लगाना है ना, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं।
स्विच में वो सेकंड वाला यूज कर रहा हूँ। ये कोई लाजमी नहीं है कि एग्जैक्ट आप वो यूज करें, आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट भी कर सकते हैं। बस ये इसलिए कि ताकि एक सिंक हो के सारे एक दूसरे के साथ चले। ठीक है, जो कंप्यूटर्स है उनको मैंने आईपी एड्रेस साइन कर दिया, अभी राउटर को नहीं किए, तो आप लोग यहां तक इसको कंप्लीट करें। अच्छा, अब हम लोगों ने जो है ना, जो हमारी राउटर की पोर्ट्स हैं उनके ऊपर हम लोगों ने आईपी एड्रेस साइन करनी है और उनको डिफॉल्ट गेटवे असाइन करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको अब हम आईपी एड्रेस साइन करते हैं जो उसका डिफॉल्ट गेटवे के तौर पे। ठीक है, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम लोग पहले साथ साथ। इधर हम लोग असाइन करते हैं 192.168.1.4। ठीक है, और इस ये पोर्ट नंबर भी साथ लिख लेते हैं ऊपर, G0/0 है ये। ठीक है, और यहाँ पे G0 बाय इसकी पोर्ट अभी देखनी पड़ेगी कौन सी है यहाँ से। ठीक है, जैसे भी आपको बेहतर लगता है, ना लिखे फिर आप पोर्ट नंबर। ठीक है, ये 0/1 है इधर। ठीक है, और इसको मैं साइन करता हूँ 2.4। ठीक है, G0/0 दूसरी 1 है ना, आप चेक करें ना आपकी कौन सी है उधर। ठीक है, उसके हिसाब से आपने लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं लेबल देता हूँ, यहाँ पे यहाँ ये वाली जो पोर्ट है ना G0/1, बताता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, अच्छा ये चीज देख लें। अब जो हम लोग इस नेटवर्क के ऊपर थे ना, ठीक है, ये वाला जो नेटवर्क है पूरा, ठीक है, ये वाला जो पूरा नेटवर्क है, ठीक है, ये हमारा सेम नेटवर्क था। इसके अंदर हम लोगों ने जितने भी कंप्यूटर्स अटैच किए हैं वो सारे सेम नेटवर्क के ऊपर थे। और इसी तरीके से फिर हम लोगों ने जो डिफॉल्ट गेट पे असाइन किया ना, वो भी उसी नेटवर्क के किसी आईपी एड्रेस को हमने असाइन किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा लैंड 2 है, इसके अंदर भी अगर आप लोग देखें सारे एक ही नेटवर्क के अंदर है, और जो पोर्ट है इसके ऊपर भी मैंने उसी नेटवर्क का ही मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया है। लेकिन जो जो आपकी दूसरी पोर्ट्स है ना यहाँ पे, जिसके थ्रू इसने आ, वो वही वो पोर्ट जो जिसके हैं उसके मुताबिक लिखे हैं ना मैंने, मेरे उसी के साथ कनेक्टेड। अगर आप लोग जाके देखें, आप अपने जाके देख लेना आपकी कौन सी है। ये देखिए, मेरी 0/1 यहाँ पे है और 0/0 इधर है। जो भी है आपने अपने मुताबिक लिखना है। किस गीगा बिट्स की कनेक्ट से कनेक्ट हुए हैं, आप अपनी चेक करें आपकी कौन सी, आपने उसके मुताबिक लिखना है।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने जो भी आपका आपने वो उसको जहन में रखना है। पोर्ट्स और न्यूट्रल है उनका कोई इफेक्ट नहीं है, वो बस आप लोगों ने जो भी पोर्ट असाइन किया ना आपने बस उसको नोट डाउन कर लेना कि मैंने ये पोर्ट असाइन किया है। ठीक है, अभी रेडी होगा। अच्छा अच्छा देखिए, अब मैं बता रहा था आपको, लेकिन ये जो, क्योंकि ये देखिए ये वाली जो पोर्ट है ना इसके साथ जो चीजें कनेक्ट है सेम नेटवर्क पे है, लेकिन अब ये वाली जो पोर्ट है ना आपकी दूसरी वाली, फॉर एग्जांपल ये वाली जो पोर्ट है आपकी G0/1 है इस राउटर पे, ये डिफरेंट नेटवर्क है। ठीक है, राउटर की हर पोर्ट के ऊपर नेटवर्क डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको डिफरेंट आईपी असाइन किया, डिफरेंट नेटवर्क का। ठीक है, और आगे, लेकिन आगे फिर ये जिसके साथ कनेक्टेड है वो ये दोनों सेम नेटवर्क पे होने चाहिए। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया कि उसको फिर ये इस राउटर की जो 0/1 की पोर्ट है और इस वाले की जो 0/0 है इसको मैंने सेम नेटवर्क के ऊपर रखा है। ठीक है, 10.10.10.1 और उसको मैंने 2 किया है। ठीक है, जो दो राउटर आपस में कनेक्टेड है वो सेम नेटवर्क के ऊपर होनी चाहिए उनकी पोर्ट्स, बाकी उसके अलावा जो दूसरी पोर्ट्स है वो डिफरेंट नेटवर्क पे होंगी। ठीक है, तो सिंपल बात ये कि नेटवर्क जो राउटर है उसकी हर पोर्ट के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क होता है। ठीक है, और इसी मकसद के लिए हम लोग राउटर यूज करते हैं। तो हम लोगों ने डिफरेंट नेटवर्क्स बनाए दोनों पोर्ट्स के ऊपर, और जो दो पोर्ट्स राउटर की आपस में कनेक्टेड है उनको हमने सेम नेटवर्क के ऊपर रखा है ताकि वो एक दूसरा कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से पहले जो मैंने आपके साथ आप लोग को जो मॉडल दिखाया था उसके अंदर हम एक राउटर यूज कर रहे थे। अब हम लोग दो राउटर यूज कर रहे हैं और एक राउटर से दूसरे राउटर को भी मैसेज सेंड कर रहे हैं। इसमें आपको ये भी समझ आएगी कि अगर आप लोगों ने एक से ज्यादा राउटर यूज करने हैं तो उनको आप लोगों ने कैसे कनेक्ट करना है आपस में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया सब लोगों को? वो उसी तरीके से जैसे हमने किया था। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ तक समझ आ गया सब लोगों को? अच्छा, इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा राउटर है ना, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने राउटर कॉन्फ़िगर किया था तो हम लोगों ने पोर्ट्स को आईपी एड्रेस असाइन किए थे। ठीक है, अब हम लोग वही कमांड लाइन के थ्रू करते हैं। ठीक है, मैंने कमांड लाइन ओपन किया राउटर की, किसी को भी ओपन कर ले, मैंने पहले फर्स्ट वाला ओपन किया, लेफ्ट साइड वाला ओपन किया। राउटर पे क्लिक करें, फिर उसके बाद CLI में जाएं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोगों को राउटर, ठीक है, अभी हम लोग यूजर मोड के अंदर हैं। ठीक है, हम प्रिविलेज मोड में जाते हैं, ये चीजें पहले की हुई हैं, मैं क्विकली कर रहा हूँ, आप लोग को आती होंगी। ठीक है, यहाँ से मैं प्रिविलेज मोड के अंदर गया हूँ, इसके बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िग स्पेस T, मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ गया हूँ। ये मैं क्विकली करूंगा क्योंकि आप लोगों ने पहले की हुई है ये। ठीक है, अब मैं इंटरफेस G0/0। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों ने ना अपने मुताबिक चेक करना है। ठीक है, मेरी जो पोर्ट्स है मैं उसके मुताबिक आईपी एड्रेस साइन कर रहा हूँ। हो सकता है किसी की यहाँ पे मेरी 0/0 है, हो सकता है किसी की यहाँ पे 0/1 आ रही हो। ठीक है, आप लोगों ने अपने मुताबिक चेक करना है, मैं अपने मुताबिक सेट कर रहा हूँ, लेकिन आईपी एड्रेस बेशक आप लोग सेम रखिएगा जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब यहाँ से इसको आईपी एड्रेस साइन करता हूँ, आईपी एड। ठीक है, 192.168.1.4। ठीक है, 1.4 असाइन करता हूं मैं, उसके बाद अब सबनेट मास्क 255.0 एंटर। ठीक है, ठीक है, इसका सबनेट मास्क असाइन हो गया, मैं इधर से एग्जिट करता हूं। अब क्या हुआ, मैं उस इंटरफेस से बाहर आ गया हूं। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये जो मेरी दूसरी, ठीक है यहां तक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब मेरी जो दूसरी पोर्ट है इसी राउटर की 0/1, हाँ इसको ऑन भी करना है, इसको हम ऑन भी कर लेते हैं, ऐसे करते हैं 0/0, इसको ऐसे करते हैं, इसको हम नो शट डाउन
ठीक है, नो शट डाउन, इसको ऑन भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो मेरी पोर्ट है ये लाइव हो गई है। ठीक है, अब मैं दूसरी पोर्ट पे जाता हूँ, 0/1 वाली जो है मेरी साइड पे, इसको मैं आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ जो मैंने इधर लिखा हुआ है, और उसको मैं ऑन भी कर लेता हूँ। ठीक है, इन G0/1। ठीक है, मेरी 0/1 थी, मैं इस वजह से उसमें गया हूँ। अच्छा, इसको पहले एग्जिट करना है। ठीक है, एग्जिट कर लिया मैंने। G0/1, ठीक है, मेरी 0/1 पे 10.10.1 है, तो मैं वो साइन कर देता हूँ। ये पहला वाला ही राउटर है, उसकी दूसरी पोर्ट है जो इधर से मैं दिखाता हूँ, ये 0/1 वाली है। ठीक है, ठीक है, ये टॉप वाली पोर्ट। उसी राउटर की दूसरी पोर्ट को साइन कर रहा हूं मैं, 10.10.10.1। ठीक है, 255.0.0 एंटर, और इसको मैं ऑन भी कर देता हूँ, नो शट डाउन। ठीक है, मेरी पोर्ट अप हो गई है। और इसको अब मैं एग्जिट कर देता हूं यहां से। ठीक है, अब देख इस हाँ, नो शट डाउन तो ऑन तो आपने सारी पोर्ट्स करनी है ना, नो एसएच कर दें। खुद सोचे ना क्या होगी। 0/1 के साइन कर दिया मैंने, ये देख। अब इसी तरीके से जो मेरा दूसरा राउटर है उसको मैं साइन करता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने नो करना है। ठीक है, यहां से मैं इनेबल, ठीक है, इनेबल में आने के बाद कॉन्फ़िग टी, ठीक है, उसके बाद इंटरफेस G0/1, G0/1 में चला गया हूं। यहां से मैं आईपी एड्रेस 192.168.2.4, ठीक है, 255.255.255.0 ये मैंने साइन किया है। इसको नो शट एसएच कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद इधर से एग्जिट करता हूं। ठीक है, मेरी 0/1 पोर्ट थी, उसके ऊपर 192.168.2.4 साइन करना था, मैंने वो साइन किया है। अगर आप लोग की पोर्ट डिफरेंट है तो आप उसके मुताबिक साइन करें। अब जो मेरी दूसरी पोर्ट है उसको मैं आईपी एड्रेस साइन करता हूं, इन G0/1। हाँ, कॉपी पेस्ट कर ले बेशक आप लोग, सॉरी ये 0/0 है। ठीक है, आईपी 1 इसका है 10.10.10.2। ठीक है, आईपी एड्रेस साइन किया 10.10. उसके बाद नो शट डाउन, एग्जिट, एग्जिट, WR कॉन्फ़िगरेशन सेव। ये देखिए, मैंने दोनों पोर्ट्स को आईपी एड्रेस साइन किए, तो फिर क्या हुआ कि ये दोनों पोर्ट्स के जो लिंक्स हैं वो अप हो गए हैं। पहले ये पोर्ट मैंने ऑन की थी लेकिन उसके बावजूद लिंक ग्रीन नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं दोनों को आईपी एड्रेस साइन किए तो क्या हुआ, दोनों लिंक्स ग्रीन हो गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग गेट पे साइन करते हैं। 1.4, ठीक है, ये तो आप लोग को पता है प्रोसीजर, ये आप लोग कर लें। गेट पे साइन कर देते हैं हम इसको, कंप्यूटर्स को।
इसको मैं 2.1 2.4 असाइन करता हूँ इन कंप्यूटर्स। गेटवे असाइन कर दें आप लोग कंप्यूटर्स को। अच्छा इसमें अब देखें, ये चीज समझ ले, हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसके अंदर। अब अच्छा, डिफॉल्ट गेटवे भी आप लोगों ने साइन किए हैं, उससे अब वैसे आप लोगों को समझ आ गया कि ये वाला जो हमारा नेटवर्क है ना, ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये जिस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है ना, वो इसका डिफॉल्ट गेटवे है। ठीक है, यहाँ वो इस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, तो ये इसका डिफॉल्ट गेटवे है। ये जो दूसरी वाली पोर्ट है ना, ये इसका डिफॉल्ट गेटवे नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये वाले लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स, ये स्विच के थ्रू जिस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है वो ही उसका डिफॉल्ट गेटवे होगा। ठीक है, इन कंप्यूटर्स का डिफॉल्ट गेटवे 2.4 है और इन कंप्यूटर्स का 1.4 है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर अभी हम लोग एक स्विच के अंदर विद इन सेम नेटवर्क रह के अगर हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे तो सक्सेसफुल हो रही है। ठीक है, ये देखिए, मैं एक लैपटॉप से दूसरे पे भेजता हूँ तो सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि हम सेम नेटवर्क पे। इसी तरीके से मैं इधर लैपटॉप से सेंड करता हूँ तो ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक इस वाले कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजूंगा ना, तो ये अभी आपका फेल आ रहा होगा। ठीक है, अब जो एग्जैक्ट जो स्टैटिक राउटिंग वाली चीज है ना, अब हम वो एग्जैक्ट वो कमांड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, अब देखिए, अब जो दोनों राउटर्स है ना, हमने उनको बताना है कि अगर ये बताना है कि अगर जोन से कंप्यूटर से ट्रैफिक आएगी तो उसने कौन से रूट को इख्तियार करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको बताएंगे कि अगर अभी देखें, ये जो हमारा नेटवर्क है, इसकी ये जो लैन है हमारा, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, 1.0। ठीक है, 1.0 है इसकी। ठीक है, क्योंकि आगे देखे ना 1.0 है, आगे तो आप लोग 1 2 3 4 लगा के जितने मर्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसकी जो नेटवर्क आईडी है वो क्या है, जो मैंने लैन 1 के नीचे लिखे 192.168.1.0। ठीक है, और ये वाला जो हमारा लैन है, इसकी जो नेटवर्क आईडी है वो है 2.0। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा राउटर है ना, फॉर एग्जाम्पल राउटर, इसको हम नाम दे देते हैं, ये राउटर 1। ठीक है, और ये हमारा राउटर 2 है। ठीक है, इसमें हमने बताना है राउटर 1 को कि अगर 192.168.1.0 इस नेटवर्क से अगर कोई कम्युनिकेशन होती है, तो आपने रूट कौन से रूट से जाना है, 10.10.10.1। ठीक है, इसी तरीके से जो ये वाले जो कंप्यूटर्स हैं, इसको हम लोगों ने बताना है वो जो पोर्ट्स वगैरह पे आपने साइन करने हैं। नहीं, वो तो ये तो उसी से ही होगा, कमांड लाइन से। बाकी वैसे अगर आप लोग पोर्ट्स के साइन करना चाहते हैं ना, वो हो सकता है। ठीक है, अच्छा देखिए, मैंने थोड़ा सा ना आपको उलट बता दिया था। ये देखें, इसमें इस तरह होगा, ये देखें, अब एक्सक्यूज मी, अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमारा कंप्यूटर है ये वाला 192.168.2.2 वाला है। ठीक है, इसने जो है ना कम्युनिकेशन करनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसने पैकेट सेंड करना है, तो हम उसको बताएंगे कि राउटर को बताएंगे, अगर हम लोगों ने यहाँ कोई मैसेज सेंड करना है ना इस वाले लैन के ऊपर, तो फिर हम लोग ये वाली पोर्ट यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसको बताएंगे हम लोग, ये जो राउटर है, कि अगर आप लोगों ने इस वाले लैन के साथ अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है ना, तो फिर आपने ये वाली पोर्ट यूज करनी है। ठीक है, मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं राउटर को ओपन करता हूँ, मैंने जो राउटर 1 है ना उसको ओपन किया है। ठीक है, राउटर 1 मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, इसके मैं प्रिविलेज मोड के अंदर जाता हूँ। फर्स्ट लेफ्ट वाला राउटर 1, ये वाला राउटर। ठीक है, कॉन्फिग टी
इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाता हूं मैं, यहां से मैं अब यहाँ पे मैं एक कमांड लिखता हूँ आईपी रूट अब देखिए हमने क्या करना है, इस राउटर को हमने ये बताना है कि अगर आपने मैसेज सेंड करना है, कोई ऐसा आपके पास पैकेट आ जाता है जो इस नेटवर्क आईडी से रिलेटेड है, मतलब 192.168.2, उसके बाद कोई आईपी, फॉर एग्जांपल आपके पास आईपी एड्रेस आता है 192.168.2.2 कि आपने इसके ऊपर मैसेज सेंड करना है, तो हम इसने राउटर को बताना है, अगर आपके पास ऐसा आईपी एड्रेस आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है, ये वाला रूट इख्तियार करना। ठीक है, असल में ये इस तरह ना हो सकता है कि अब देखिए इधर एक से ज्यादा रूट्स हो, अभी तो हमने जो बनाया एक रूट है, हो सकता है इधर एक और रूट भी आ रहा हो। ठीक है, तो अब राउटर के पास जब मैसेज आएगा एक स्पेसिफिक नेटवर्क का, तो फिर वो ये चीज सोचेगा ना कि मैंने इस वाले रूट से जाना है, या यहाँ पे अगर रूट बना है उस रूट से जाना है। तो हम लोग क्या करें, इस राउटर को ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास इस नेटवर्क आईडी का पैकेट आता है, मैसेज आपने उसको सेंड करना, तो आपने इस रूट से जाना है। ठीक है, तो अब मैं इसको बताता हूँ कि आईपी रूट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईपी आईपी स्पेस रूट 198.162.2.0। ठीक है, इस वाले राउटर कह रहा हूँ, अगर 2.0 का मैसेज आता है ना कोई इस नेटवर्क का, तो फिर अब इधर का डिफॉल्ट मास्क लिखता हूँ। ठीक है, अगर इस रूट का कोई आता है तो फिर हमने कौन से, हाँ 10.10.10.1 लेफ्ट वाला, जो लेफ्ट वाला राउटर है ना मेरा, ये वाला, इसको मैं कर रहा हूँ। नहीं, दूसरे वाले का सबनेट नहीं लिखेंगे जी। इसमें आप लोग ने 10.2 वाला दें, इस वाली पोर्ट के ऊपर जो है ना वो वाला आपने देना है। नहीं, आप अब दोबारा वो कर देना, इसको इसी तरीके से इस कॉन्फ़िगरेशन सेव करते हैं हम, एग्जिट। ठीक है, एग्जिट करके हम इधर आ गए, यहाँ से हम इसको WR, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी WR से। लेकिन आप लोगों ने प्रिविलेज मोड के अंदर जाके बेस लेवल पे जाके करना है जी। ठीक है, इसी तरीके से मैं अपने दूसरे राउटर पे जाता हूँ। इसको मैं बताता हूँ 192.168.1.1.0। ठीक है, इस वाले राउटर को बता रहा हूँ कि अगर 1.0 की ट्रैफिक आ रही है ना,
ठीक है, मेरा सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, ये आप लोग एक कमांड देखें, जब आप लोगों ने जो भी आपने आईपी रूट सेट किया ना, उसको चेक करने के लिए कमांड है शो, ठीक है, स्पेस आईपी स्पेस रूट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप लोग जाके देखिएगा, मैंने अपने वाले राउटर के ऊपर चेक किया है, यहाँ पे आ रहा है कि ये चीज 192.168.1.0, ठीक है, ये वाले हैं। अगर इसके ऊपर वाया 10.10.10.1, ठीक है, वो हमें बता रहे हैं कि इसके ऊपर अगर कम्युनिकेशन करनी है तो इस वाले रूट के थ्रू करना है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, इससे पता लग रहा है कि इसके ऊपर मेरा जो स्टैटिक आईपी है वो कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने दोनों राउटर्स के ऊपर वेरीफाई करना है। क्या होना चाहिए, अगर हाँ, इस राउटर के ऊपर आपने क्या करना है,